सियासत की धुरी में व्यापारियों की अहम भूमिका होती है। जब भी कभी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो व्यापारियों के लिए भी सियासत से जुड़े लोग दरवाजे खोल देते हैं। ऐसे में व्यापारियों की तमाम समस्याएं होती हैं। फतेहपुर जिले में जिला उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश दुबे, जिनसे आज हम बात करेंगे व्यापारियों के विभिन्न मुद्दों पर और किस तरीके से व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाते हैं। पिछले 4 दशक से व्यापारियों की राजनीति में जुड़े रवि प्रकाश दुबे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है। रवि प्रकाश दुबे जी, सबक समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद महेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 4 दशक से आप व्यापारियों की राजनीति कर रहे हैं जी, और मौजूदा समय में जिला उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी। इतने व्यापारियों के संगठन कैसे बन गए? 4 दशक से क्या नेतृत्व पे व्यापारियों को भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है महेश जी, इसका भी बड़ा लंबा कार्यकाल है और हम लोग तो बहुत लंबे टाइम से संघर्ष करते आए, क्योंकि व्यापारी की गर्दन बहुत कमजोर होती है। अराजक तत्व भी उसको नोचता है, राजनीतिक दल भी उसको नोचते हैं। नोचने का मतलब ये है कि उपयोग करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी अलग उसका शोषण करते हैं, जो जिस तरह का व्यापारी है उसका उस तरह का शोषण करते हैं। उन्हीं के कवच के तौर पर हम लोग व्यापारी राजनीति करते हैं। व्यापारी राजनीति का जो शुरुआत हुई उस समय ऐसा कुछ नहीं था। सन 81 में जब हमने शुरुआत व्यापार मंडल में जुड़े हम, तो बहुत से जनपद के अच्छे व्यापारी नेता भी थे। डॉक्टर नवल थे, साहूलाल जी थे, हरिओम रस्तोगी थे। हम मौजूदा समय की बात करते हैं। मौजूदा समय के बारे में महेश जी आपको बता दें कि ये सब कार्यकाल तब आया, 2005 के बाद आया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही संगठन था, श्याम बिहारी उसके प्रदेश अध्यक्ष थे और बनवारी लाल खज्जर महामंत्री थे। श्याम बिहारी 2004 में चुनाव हार गए लोकसभा का, 91 से 4 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और इधर कंचल जो थे वो बनवारी लाल कंचल प्रदेश में महामंत्री का दायित्व कर रहे थे और वो सपा के राज्यसभा मेंबर हो गए। मौजूदा समय में फतेहपुर जिले में बहुत सारे डिफरेंट संगठन हैं। क्या चंदा वसूली का कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, 40-42 साल का कार्यकाल है, मैं किसी व्यापारी से 2 रुपया सदस्यता शुल्क नहीं लेता हूँ। हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच है। हमारी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार मंडल हो, कोई दिक्कत नहीं। जो व्यापारी हम तक नहीं पहुंच पाता है वो उनके सेवा करें, लेकिन देखने में ऐसा नहीं आता है। व्यापारी अपनी समस्या को लेकर के आता है तो व्यापार मंडल के लोग कहते हैं आप किस संगठन के सदस्य हैं? ऐसी बात नहीं है। चंदा वसूली नहीं तो क्या है? ऐसा बात नहीं है महेश जी। कौन क्या करता है इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक संगठन का मुखिया हूँ और मैं अपने संगठन को परिवार की तरह चलाता हूँ। आज इतने दशक से मैं कार्यकाल 2006 से मैं जिला अध्यक्ष रहा, 2016 के बाद प्रदेश अध्यक्ष हो गया। संगठन चलाने के लिए आर्थिक जरूरत होती है, लेकिन हमारे पदाधिकारी इतने समर्थ हैं कि कोई भी कार्यक्रम करो वो अपने पास से सहयोग देने के लिए तैयार है। हम किसी व्यापारी के पास जाकर के चंदा लेने के लिए नहीं जाते हैं कि आप सदस्य बनिए और ये करिए। कोई भी व्यापारी आ गया, कभी हम उससे नहीं पूछते हैं आप किसके पदाधिकारी हैं, किस। आप तो अभी तक पिछले 1.5 साल से अपने संगठन का अध्यक्ष तक नहीं बना पाए। ना, ऐसा नहीं है। हमारे 5 साल रहा। भरत अली सिद्दीकी जिला अध्यक्ष रहे, उसके पहले सरदार कुलवंत सिंह जिला अध्यक्ष रहे। उनकी मौजूदा समय में 1.5 साल से आप अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। मौजूदा समय में एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अधिकतर 90% जब शहर में मैं रहता हूँ तो हम ही को काम निपटाना पड़ता था। बहुत से व्यापारियों को शिकायत था कि जिला अध्यक्ष बना देते हैं, उनसे काम ही नहीं होता है, टालने वाला काम होता है। तो एक लंबे पीरियड में संगठन चलाया है तो वो बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। और हमारी अभी नगर की हमने कमेटी 1.5 साल पहले चुनाव कराया। हम जो भी करते हैं नगर कमेटियों का चुनाव कराते हैं, चाहे ढाका हो, चाहे बहुआ हो, चाहे कगरेडू हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बिनकी हो। हमारे अंदर ये नहीं है कि आपके गए कस्बे में मीटिंग किया, माला पहनाया, उनको अध्यक्ष घोषित कर दिया। बाकायदा प्रक्रिया। माला वाले व्यापारी अलग है, संगठन वाले व्यापारी अलग। हम एक बात बता रहे हैं, हर आदमी का अपना अपना करने का तरीका है महेश जी। कोई किसी में मशगूल है, कोई किसी में मशगूल है। हमारे अपने बारे में ही मैं आपसे बताऊंगा, और दूसरे क्या करते हैं इसके लिए तो आप समाज की चौथी आंख हैं। इतने साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप संगठन एक नहीं, आप देखिए पत्रकार एसोसिएशन में कई संगठन हो गए, किसान यूनियन के कई संगठन हो गए। तो जहां स्वार्थ होता है वहीं बिखराव होता है। अध्यक्ष जी,
व्यापारी अतिक्रमण करते हैं। ठीक है। अकेले शहर का प्रमुख बाजार चौक एरिया है। ठीक है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये समस्या पूरे प्रदेश में आती है। ठीक है। व्यापारी ही अतिक्रमण करता है, फुटपाथ पे दुकानें लगवाता है, ऐसा क्यों? आपकी बात में दम है, लेकिन एक चीज बता दें महेश जी, कभी कभी हमारे व्यापारी की मजबूरी भी होती है। होता क्या है कि उसके प्रतिष्ठान के बगल वाला अगर वो 1 फुट आगे बढ़ा के लगाता है तो वो मजबूरी में 1.25 फुट लगा लेता है। ये अतिक्रमण का कारण है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस चीज को देखना है। कई बार ऐसी बात आई, हमने प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं तो आप व्यापारियों के नहीं, ऐसा मामला उठा देते हैं। पीड़न तो तब होता है जब उसका गलत तरीके से दोहन होता है। पता चला महेश जी बगल की दुकान को छोड़ दिया और दूसरी दुकान में उन्होंने अतिक्रमण के नाम से उपद्रव कर दिया, तभी बात आती है। ऐसा कुछ नहीं। अभी जब पिछले कार्यकाल में 19 के आसपास आपने देखा था जिलाधिकारी ने पूरे शहर को उजाड़ा अतिक्रमण के नाम पे, हमने उनसे अनुरोध किया कि देखिए हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में जो मुख्य बाजार होता है वहां पर अतिक्रमण नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। वो इस बात को माने भी, लेकिन न जाने क्या कारण था कि सीओ और एसडीएम ने क्या बरगलाया कि उसमें भी अतिक्रमण का उन्होंने आह्वान कर दिया। पहले 11 मीटर, फिर 9 मीटर, फिर 7 मीटर। दुबे जी, आप 42 साल से व्यापारियों की राजनीति कर रहे हैं जी। चौक एरिया जी एक ऐसा एरिया है जहां पर आज भी एक जटिल समस्या है जी, सुलभ कॉम्प्लेक्स की। जी। इसकी वजह क्या है? उसके लिए महेश जी आपको बताएं कि 10 साल पहले, 10-11 साल पहले उदय राज जी एडीएम थे और नगर पालिका का चार्ज था। उन्होंने 7-8 शहर के अंदर बनवाए मूत्रालय और शौचालय, उसमें चौक में भी बना, लेकिन किसी कारणवश वो तोड़ दिया गया और उसके बाद नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। कई बार हम लोगों ने ये बात प्रशासनिक अधिकारियों पे रखी, नगर पालिका में रखी। 2016 में क्या हुआ कि मेरे साथ एक अनहोनी हो गई कि एओ के द्वारा हमारे ऊपर हर्जन एक्ट लगा दिया गया 2016 में। 8-9 दिन के बाद हमको अर्जन जज ने जमानत भी दे दी। गलत तरीके से उन्होंने लगाया था। कहने का मतलब उसके बाद नगर पालिका में अगर किसी पदाधिकारी का चल रहा है तो बात नहीं कि उसके बाद भी लेडीज चार्ज मिली। एक ही मुकदमे से आप व्यापारियों की नहीं, एक ही मुकदमे से महेश जी बात यही है, संगठन किसी एक आदमी से नहीं चलता है। संगठन किसी एक आदमी के द्वारा तो चलता नहीं है। हमने कई बार फिर उसके बाद जब ओझा जी झा साहब जब वहां चार्ज में आए तो हमने एक बार फिर बात रखी, लेकिन वो कुछ टाइम के रहे। उसके बाद अभी तक 2-3 बार बात रखी गई, लेकिन उसमें कोई जगह कहने लगे आप ढूंढ के बताइए। अब ये काम प्रशासन का है कि रवि प्रकाश दुबे का है जगह ढूंढने का? ये तो गलत ब्लेम उन्होंने लगा दिया। लेकिन जिला उद्योग व्यापार मंडल चिन्हित बताए तो स्थान तो बताएगा। नहीं, ये प्रशासन को देखना है कौन सी जगह उनकी है, कौन सी प्राइवेट है। अब प्राइवेट में थोड़ी ना बन जाएगा। कई 1-2 बार चिन्हित जगह बताया तो वहां कूड़ा घर बना रखा है, वहां हमने कहा ठीक नहीं है। चौक के अंदर इतनी व्यस्त जगह है कि वहां जहां जिस जगह लगाया गया था वहां प्राइवेट उनकी दुकानें थी, तोड़ ताड़ के उन्होंने खत्म कर दिया जाईलाल फाटक के डाल के ऊपर। अब वहां कोई जगह नहीं है। 1-2 जगह बताया तो कुछ राजनीतिक लोग और कुछ आपके पत्रकार साथियों ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो उनके अड़ंगे से प्रशासन भी चुप हो गया। अब जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे बताइए? उन्होंने हमसे कहा जगह ढूंढी है, तो अब हमारा काम तो ढूंढने का नहीं है। 1-2 जगह चिन्हित बताया, उसमें कुछ राजनीतिक दल और कुछ आपके पत्रकार साथियों ने अड़ंगा लगा दिया, काम टाइफिस हो गया। अब बताइए जिला उद्योग व्यापार मंडल किस राजनीतिक दल का समर्थन करता है? किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता है हमारे। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप लोग नहीं, आप देखिए ऐसा है कि हमारे संगठन में हर राजनीतिक दल का पदाधिकारी है और हम कभी उसको ये भी नहीं कहते हैं कि आप बड़ा को समर्थन करें। हम स्वेच्छा से आज भी 40-45 साल हो गए, मैं किसी राजनीतिक दल का 2 रुपए का सदस्य नहीं हूँ। समय समय पर मैंने अपना जो भावनात्मक प्रक्रिया थी सहयोग देता रहा। पहले कांग्रेस से सहयोग देता रहा, फिर भाजपा को देता रहा, बीच में भाजपा को भी कुछ सहयोग दिया। अपनी पर्सनल जहां बात है, अब चूंकि भाजपा में देख रहे हैं कि योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, व्यापारी बड़ा सुरक्षित है, तो भाजपा के कार्यक्रमों में अगर चुनाव होता है तो सहयोग देते हैं। लेकिन हम अपने मंच के द्वारा अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश नहीं करते हैं कि आप सब लोग सामूहिक होकर के फला पार्टी को वोट देंगे। अध्यक्ष जी, एक जटिल समस्या आती है जी, जो
छोटे छोटे फुटपाथ के व्यापारी होते हैं, हाँ। उनसे दुकानों को लगवाने के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं। नहीं, ये बात आई थी, हमने एक दो बार एसपी से भी ये बात कहा, विशेषकर चौक में ये बात आई कि बहुत से सराफे वाले अपनी दुकान के सामने लगवा लेते हैं, वो अपनी दुकान की सुरक्षा व्यवस्था। तो मैंने एसपी से कहा कि उसके बहाने वो रेकिंग होती है, रेकी के बहाने उनके साथ कांड होते हैं, तो आप इसमें मुहिम चलाइए। एक बार एसपी ने मुहिम चलाई भी, लेकिन उसके बाद टाइम फिक्स हो गया। जहां तक फुटपाथ की बात है, कई बार व्यापारी जागरूक नहीं होंगे, प्रशासन सारा काम प्रशासन करे, सारा पावर उन्हीं के पास है, सारा काम पुलिस प्रशासन करे, नगर पालिका करे। आप बताइए, व्यापारी के पास कोई पावर तो है नहीं, आप बताइए कौन सा पावर है। फुटपाथ पे मैंने कई बार मंच पे एसपी के पास मैंने बैठक में ये बात रखी कि हर तिराहे चौराहे पे जो दुकानें फुटपाथ पे लगी रहती हैं, कम से कम 100 मीटर दूर पे लगे, उनको स्थान चिन्हित। तो एसपी ने कहा ये सब काम जिलाधिकारी का है। मैंने जिलाधिकारी से भी अनुरोध किया कि आप बैठक करिए, हम लोगों को भी बुलाइए। एक दो बार डीएम ने बुलाया, बैठक कराया, मुहिम चली 2-4 दिन, टाइम पे तो हो जाती है। तो ये थे जिला उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश दुबे जी। फिर हम मिलते हैं कल किसी नए व्यापारी नेता के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बने रहिए शपथ समाचार में। धन्यवाद महेश जी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।